तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 10th के एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का 8.3 का सभी प्रश्नों का हल किए थे और हम इस वीडियो में प्रश्न वाली 8.4 का हर एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए कॉमा सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। यानी कह रहा है ये वाला को और टैन ए को किस में व्यक्त करना है, कॉट में व्यक्त करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। और क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं तो आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आवश्यकता है। इससे पहले हमने बताया था फॉर्मूला कि बताए कि अगर साइन, मानिए कि जो साइन रहता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या था, 1 होता है ना। एक और फॉर्मूला हमने बताया था कि अगर सेक स्क्वायर ए रहे, सेक स्क्वायर ए माइनस में टैन स्क्वायर ए तो बराबर में क्या था, 1 होता है ना। इससे हमने तीन फॉर्मूला निकाले थे। अगर बताए थे वो कि अगर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में मानिए कि कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो हमने इस तीनों से क्या तीन फॉर्मूला निकाले, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आवश्यकता है। चलिए तो पहला क्या है कि साइन, अब कह रहा है साइन ए को किसमें व्यक्त करना है, कॉट में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन, आपको हल्का में दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम साइन को 1/cosec ए में लिखते हैं तो कोई गलती किए हैं, नहीं किए। 1/cos क्या बनेगा, साइन ए बनता है। चलिए बराबर में 1 को सेम रहते, अगर मानिए कि हमको cos ए बड़ा फॉर्मूला लिखना है तो cos ए बड़ा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया ना कि अगर मानिए कि इसमें से अगर हम cosec ए निकालते हैं तो क्या 1 + cot निकलेगा, cot ए। अगर मानिए कि हमको इसमें किसमें cos ए की जरूरत है, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, इसके रूट पर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए तो cos को हम लिख सकते हैं रूट अंदर 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये मेरा cot के पदों में व्यक्त हो गया। दूसरा क्या करा है, सेक। अब देखिए सेक को किस में व्यक्त करना है, cot के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका सेक का फॉर्मूला क्या था, 1/cos ए होता है कि नहीं। और मानिए कि हम इसको 1 और cos को हम रूट अंदर 1 माइनस अगर साइन स्क्वायर ए लिखते हैं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखिए सेक साइन को उधर भेजेंगे तो बनेगा 1 माइनस साइन ए ना। हमसे पूछा है cos, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा अगर हम चाहेंगे तो 1 क्या लिखेंगे, 1 रूट अंदर 1 माइनस अगर हम साइन को चाहेंगे तो 1/cosec लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर लिख सकते हैं ना। साइन को चाहेंगे तो 1/cosec स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अगर हम इसके बट्टा में हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 1 तो सेम रहेगा, अब बट्टा में एलसीएम निकालेंगे तो बनेगा cosec स्क्वायर ए। अब देखिए एक के पढ़ा में cosec स्क्वायर मरते में तो लिखेंगे cosec स्क्वायर ए -1 ना। चलिए अगर इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मानी 1 तो 1 सेम रहेगा बट्टा में, अब रूट अंदर इसको लिखेंगे। अब cosec स्क्वायर -1 क्या होता है, तो हम लिखवाए थे फॉर्मूला की cot स्क्वायर ए होता है ना। अब cosec स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस में क्या होता है, cot स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 1 प्लस में cot स्क्वायर ए होता है। और इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर में ना 1 बट्टा में रूट अंदर cot स्क्वायर ए, अब बटा फिर रूट अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं। काहे कि सब्बे का पूरे का रूट नहीं है तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगर इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, cot को ई वाला को ऊपर भेज देंगे, भाग में है तो ऊपर जाकर गुना में होगा, तो यानी कि 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, अब बट्टा में इसको बट्टा में गुना में तो गुने में लिख देंगे cot स्क्वायर ए लिख देंगे। बराबर में अगर ऊपर वाला का चाहेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख देते हैं। आज चाहेंगे तो ये 2 cot है ना, तो स्क्वायर से रूट मर गया तो बच जाएगा cot है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा का आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा मेरा क्या कर रहा है कि कह रहा है कि tan ए को किसमें व्यक्त करना है, cot में। तो ये तो सबसे आसान है ना, tan का फॉर्मूला ही होता है 1/cot है, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि एंगल, क्या कह रहा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को
सेक ए के पदों में लिखे, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति के जितना अनुपात होता है सबको किसमें लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं तो पहला क्या लिखते हैं, पहले मानिए साइनों को ले लेते हैं। हमको त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को सेक में परिवर्तित करना है। मानिए सेक को हम लेते हैं, साइन को लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या आता है, जो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर इसको हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए ना। अब मानिए कि हमको किसमें सेक में परिवर्तित करना है तो हम इसको इसे लिख सकते हैं, मानिए रूट अंदर 1 अब बट्टा में कॉस को लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं बट्टा में 1। अब क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो रूट अंदर आएगा ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए ना। अब देखिए इससे ई कैंसिल तो जाएगा एक सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से हम इसको लिख सकते हैं रूट अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1। अब बट्टा में लिख सकते हैं रूट अंदर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर इसको हम चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि रूट अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 अब बट्टा में ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो बच गया सेक ए, ठीक है। तो ये मेरा साइन के पदों में व्यक्त हुआ। चलिए दूसरा क्या आता है, कॉस। दूसरा क्या आता है, कॉस। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बड़ा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 बट्टा होता है सेक ए। तो ये तो सेक में पदों में व्यक्त हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा जो अनुपात होता है क्या होता है, ये मेरा क्या था, पहला अनुपात, ये मेरा दूसरा अनुपात, और जो तीसरा होता है tan। क्या होता है, tan। अगर tan को हमको सेक में परिवर्तित करना कैसे लिख देंगे, तो रूट अंदर सेक स्क्वायर ए या माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा परिवर्तित। अगर चौथा क्या होता है मेरा, तो तीसरा है जो क्या है, कॉट है। क्या है, कॉट को हमको सेक में परिवर्तित करना है। कैसे परिवर्तित करेंगे, तो कॉट को पहले लिखेंगे 1 बटा tan। क्या लिखेंगे, tan, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 और tan को लिख देंगे रूट अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हमने साइन का कॉस का tan का और कॉट के निकाल लिए, ठीक है। हम लोग अब कॉसेक के निकालते हैं। किसका निकालते हैं, कॉसेक के। तो कॉसेक का क्या होता है, ये मेरा पांचवा है कॉसेक, COSES, कॉस ए बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या आता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर होता है वो होता है 1 बट्टा क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन है। अगर हम चाहेंगे तो साइन को ऐसे लिख सकते हैं रूट अंदर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं ना। और इसको चाहेंगे तो 1 बट्टा रूट अंदर 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, बट्टा में कैसे हम निकाल लीजिए। चलिए इसको हम नीचे हल्का बनाते हैं, तो इसका निकालेंगे इसका, तो रूट अंदर आएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, बच गया एक माइनस में है ना। अब एक के पढ़ा में सेक स्क्वायर के मरते तो सेक स्क्वायर ना, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अच्छा थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ तो हम फॉर्मूला में मिस्टेक की है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। क्या था, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है ना, यानी कि ये थोड़ा गलती बन गया। देखिए इसको हम बनाते हैं नीचे, तो क्या था 1 बटा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस में 1 बटा सेक स्क्वायर ए लिखेंगे ना। चलिए अब क्या हल्का देखिए नीचे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो रूट अंदर सेक स्क्वायर ए, तो एक के पढ़ा में सेक स्क्वायर के मरते तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और इसको चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा में इसको लिख सकते हैं रूट अंदर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको चाहेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देते हैं, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा सेक स्क्वायर ए, अब बट्टा में लिख देंगे 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा साइन सेक के पदों में व्यक्त हुआ, ठीक है। तो एक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए